राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और 2023 जो वर्ष चल रहा है इसके दिसंबर महीने में विधानसभा के चुनाव। इस समय हम धौलपुर में हैं। धौलपुर जिला 4 विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। धौलपुर है, राजाखेड़ा है, वाड़ी और बसेड़ी। बसेड़ी सुरक्षित विधानसभा है, 3 सामान्य विधानसभा हैं। इस समय शालिनी शर्मा आपकी स्क्रीन पर सीधे जुड़ी हुई हैं, जो धौलपुर से कांग्रेस का सिंबल मांग रही हैं और सर्वाधिक रूप से सक्रिय महिला के रूप में इन्हें लोग देख रहे हैं। इनसे संवाद करते हैं इनकी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर के। मैडम, क्या चल रहा है? देखिए, जैसे कि विधानसभा चुनाव अपने 2023 दिसंबर में आने वाले हैं, उसको लेकर हम पूरी तरह से सक्रिय हैं। हम गांव में घूम रहे हैं। जब हम गांव में जाते हैं तो गांव की जनता हमसे पूछती है कि मैडम 2013 से पहले भी विकास नहीं था, अभी भी विकास नहीं है, तो विकास कब होगा? जनता विकास को लेकर परेशान है, जनता रोजगार को लेकर परेशान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेन हमारे धौलपुर में जो मुद्दा है, चलिए सड़क है, बिजली है, पानी है, ये तो कहीं ना कहीं लोग आपस में मिलकर इसको पूरा कर लेते हैं, लेकिन रोजगार एक इतना बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर गांव के हर आदमी परेशान है। आप सोचिए, एक बूढ़े माँ बाप जिनके बच्चे को रोजगार कमाने के लिए धौलपुर से बाहर जाना पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने माता पिता की शक्ल नहीं देख पाते, वो दिन दिहाड़ी के लिए बाहर जा रहे हैं। तो मेन जो मुद्दा हमारे धौलपुर में अगर मैं देखूं राजनीति को लेकर, तो रोजगार का है। रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है। इसका कारण एक है कि हमारे धौलपुर में एक रिको इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर वो रिको इंडस्ट्रियल एरिया की सारी फैक्ट्री चालू कर दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि धौलपुर की जनता को, माँ बाप को तरसना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए जो धौलपुर से दूर जाकर दिहाड़ी कमा रहे हैं। तो मेन मुद्दा हमारे यहाँ रोजगार का है। बेरोजगारी देश और राजस्थान प्रदेश सभी जगह एक बड़ी समस्या है जी। मैं सोशल मीडिया पर जितना आपको फॉलो करता हूं उसके अनुसार आप लंबे समय से जी लोगों के बीच में सक्रिय हैं। जी। सिंबल को लेकर के कितनी आश्वस्त हैं आप? सिंबल को लेकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, क्योंकि जनता का समर्थन मेरे साथ है। जनता को अब बदलाव चाहिए, क्योंकि जनता पिछले 13 साल से बहुत ज्यादा ऊब चुकी है, क्योंकि जो जो जनता ने चाहा उन्हें कभी मिला नहीं गया। झूठे वादे किए गए। जब भी चुनावी साल आता है तो फिर उन्हें झूठे वादे करके बेवकूफ बनाया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, पहले वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट अब हर एक घर में शिक्षित बच्चा है जो अपने माता पिता को सही सलाह देता है। हर नागरिक इस समय जागरूक है, तो आप झूठे वादे करके उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जिस तरह से काम कर रही हूँ, जितनी लगन और साफ मन से काम कर रही हूँ, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी। राजस्थान में 25 साल से एक पैटर्न चल रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। जी। उस पैटर्न को अगर ध्यान में रखें तो सरकार भाजपा की बन सकती है। जी। आपको कितना लगता है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी? देखिए, कांग्रेस की सरकार रिपीट होनी चाहिए। जैसे कि मैं राहुल गांधी जी को लूं कि अभी जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो एक ऐतिहासिक यात्रा थी और वो बहुत ज्यादा सफल भी हुई थी। शायद राहुल गांधी जी को इस यात्रा को लेकर ही जो हमारी मोदी सरकार थी वो थोड़ी सी डर गई, जो राहुल गांधी जी को इतने सारे केसेस में वो फंसा रही है। अभी उनकी सांसद की सदस्यता भी ले ली गई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारे केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो राहुल गांधी जी को लेकर डर रही है, क्योंकि जैसे हर इंसान के मुंह पर पहले मोदी मोदी होता था, मुझे लगता है इस समय सबके बीच में चर्चा राहुल गांधी जी की ही होती है। तो कांग्रेस सरकार अगर आएगी तो राजस्थान की काया दोबारा एक बार बहुत अच्छी तरह से पलट होगी और विकास होगा। राजस्थान में एक नेता हैं, मूलतः तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन राजस्थान में उनके पिताजी भी सक्रिय थे, वो भी सक्रिय रहे हैं, सचिन पायलट। वो पिछले 2-3 साल से सरकार को रिपीट करने के लिए कुछ बदलावों की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, उनकी मांगे सही है? बिल्कुल, सचिन पायलट जी एक युवा हैं, अशोक गहलोत जी भी सम्माननीय हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत जी को अब उच्च पद पर आसीन होना चाहिए। उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और सचिन पायलट जी को हमारे राजस्थान की कमान देनी चाहिए, क्योंकि युवा के पास काफी सारे आइडियाज होते हैं, नए नए आइडियाज होते हैं कि किस तरह से वो डेवलप कर सकते हैं अपने एरिया को। तो मुझे लगता है कि एक बार सचिन पायलट जी के हाथ में कमान आनी चाहिए। लेकिन जैसे हालात हैं लंबे समय से जी। और खास करके 25 सितंबर 2022 को जो विधायक दल की बैठक होनी थी और नहीं हो पाई, तब से जो तनाव बढ़ा हुआ है, अगर ये विवाद ऐसा ही रहता है तो क्या हालात रहेंगे चुनाव में?
देखिए, अगर ये विवाद ऐसा रहता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़े, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक घर होता है, घर में एक पिता और एक बेटे में थोड़ी बहुत अनबन होती है, लेकिन जब उन्हें लगता है कि उनकी इज्जत पे आन पड़ी है तो वो दोनों एकजुट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट में गहलोत साहब और पायलट साहब को ऐसा लगा कि अब हमारी इज्जत पर आन पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनकी इज्जत है, तो शायद वो एकजुट होकर राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस सरकार लाने की कोशिश करेंगे और कामयाब भी होंगे। कामयाब हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वो बार बार यही कह रहे हैं कि इस पैटर्न को हमें तोड़ना है, सत्ता वापसी करनी है। जी बिल्कुल। धौलपुर के लोगों से अगर आपको सीधा संवाद करके कुछ कहना हो, क्या कहना चाहो? मैं लोकल धौलपुर, जैसा कि मैंने आपको कहा, रूरल एरियाज में हम काम कर रहे हैं, वहां की जनता का हमें समर्थन मिल रहा है, हम जनता की आवाज बनकर ही मीडिया के सामने आ रहे हैं। लोकल धौलपुर के लोगों से मैं एक बार आग्रह करना चाहूंगी कि अगर बदलाव करना चाहते हैं, बदलाव अच्छा ही होता है, एक बार आप एक नए चेहरे को मौका दीजिए, फिर आप देखिए विकास क्या होता है, क्योंकि अभी तक विकास नहीं था, 2013 से पहले भी विकास नहीं था, विकास अब भी नहीं है। अगर आप मौका देंगे तो आपको पता लगेगा कि विकास किसे कहा जाता है। एक बार नए चेहरे को मौका दीजिए, समर्थन दीजिए और विश्वास करिए। शोभा रानी कुशवाहा यहाँ की विधायक है, जी, बीजेपी से जीती जी, लेकिन पिछले राज्यसभा चुनावों में उन्होंने शायद पाला बदल लिया है और अब वो कांग्रेस के में है। जी। तो शोभा रानी अगर सिटिंग विधायक सिंबल मांगेंगी जी, तब आपकी दावेदारी पर क्या रहेगा? देखिए, पहले तो शोभा रानी जी बसपा से थी, फिर शोभा रानी जी बीजेपी से आई, अब उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। अभी तक उन्होंने कांग्रेस की कोई सदस्यता ग्रहण नहीं की है। ऐसा लोगों को लगता है कि अब उन्हें कांग्रेस की टिकट मिलेगी, ये पक्की बात है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई भी पार्टी जो होती है वो एक स्वच्छ छवि चाहती है, एक साफ चेहरा चाहती है, जिसके ऊपर कोई भी केस लगा नहीं हो। जैसा कि आपको पता है, वो अपनी निजी जिंदगी में भी काफी उलझी हुई है, काफी सारे केस चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 100% दावेदारी उनकी कांग्रेस पर है, और ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत साफ मन से लेकर कर रहे हैं। हमारे मन में ऐसा नहीं है कि हमें विधायक बनना है और जनता को बेवकूफ बनाना है। मेरा जो मेन एम है वो केवल विकास होगा, और विकास दो रूपों में, रोजगार के रूप में और नारी शिक्षा के रूप में। क्योंकि अगर नारी शिक्षित होगी तो बेरोजगारी कहीं होगी नहीं, और आज का समय जो है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हर परिवार में हस्बैंड और वाइफ दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेदारी उठानी है। वो जिम्मेदारी तभी उठ पाएगी जब नारी शिक्षित होगी। यूं तो देश भर में चुनाव जातीय गणित के आधार पर होते हैं, धौलपुर में भी कुछ ऐसा ही है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है, जातीय गणित के अनुसार आपके क्या हालात? देखिए, जाति के हिसाब से होते हैं। हमारे यहाँ भी कुशवाहा जाति है, ब्राह्मण है, बनिया है, सब जाति के हिसाब से होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोल रही हूँ, ना तो 13 साल पहले विकास था, ना अब विकास हुआ। तो अब जनता को जाति भेद से दूर हटना पड़ेगा, जातिवाद से दूर हटकर खुद के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारा विकास किस में है। अगर अपन केवल जाति की लकीर को पकड़ के चलते रहे और जातिवाद के ऊपर वोट दिया, तो मुझे नहीं लगता कि जनता कभी भी उच्च स्तर पर आ पाएगी। वो वापस उसी दलदल में रहेगी जिसमें पिछले 13-20 साल से चल रही है। तो जातिवाद, मुझे नहीं लगता कि इस साल जो चुनाव होंगे उसमें जाति का कोई भी अहम योगदान होगा। राजनीति में आप फ्रेशर हैं जी, पिछले 1.5-2 साल से जनता के बीच में जा रही हैं। बिल्कुल। महिलाओं के लिए राजनीति की राह कितनी आसान है? देखिए, जैसा कि बोला जाता है कि राजनीति एक बहुत बड़ा कीचड़ है, जिसमें आप फंस गए तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। महिलाओं के लिए इसको बहुत गंदी लाइन मानी जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महिला के ऊपर निर्भर करता है वो जिस जगह बैठी है, वो अपने आप को सुरक्षा दे सकती है। उसको किसी बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर महिला में दृढ़ संकल्प है कि मुझे राजनीति करनी है, मुझे कुछ उच्च मुकाम हासिल करना है और मुझे अपने चरित्र का भी ध्यान रखना है, तो उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है जो उसका बॉडीगार्ड बने। वो खुद अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। और आप जानते हैं, जब कोई भी महिला किसी भी फील्ड में बाहर निकलती है तो उसके बारे में टीका टिप्पणी तो होती है, नेचुरल है, टीका टिप्पणी होती है कि वो वहां बैठी है, वो बात कर रही है। लेकिन अगर आप खुद अपने आप में सही हैं तो आपको लोगों की बातों को नजरअंदाज करना है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। स्थानीय जो संगठन है कांग्रेस का, जी, उससे आपके रिश्ते कैसे हैं? रिश्ते ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं है तो बहुत ज्यादा खराब रिश्ते भी नहीं है। क्योंकि ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि मैं अभी 1.5-2 साल से ही राजनीति में आई हूँ,
तो राजनीति एक ऐसी चीज है कि किसी भी नए आए चेहरे को या नए आए उम्मीदवार को वो एकदम से ऊंचा नहीं देख सकते, लेकिन हमारे यहाँ ठीक है, ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट भी नहीं करता है। और जहां तक मेरे ऊपर विश्वास है, जो मैं काम कर रही हूँ, जिस तरह मैं आगे बढ़ रही हूँ, मुझे सब लोगों का साथ अवश्य मिलेगा। स्थानीय स्तर पर जी बिल्कुल। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर आप कहां तक थोड़ा अप्रोच लगा चुकी हैं? देखिए, मैं जयपुर दिल्ली दोनों तरफ अप्रोच लगा चुकी हूँ। मुझे दोनों जगह से आश्वासन मिला है, ये कहा गया है कि मैडम हम आपको फॉलो कर रहे हैं, हमारे जो भी लोग हैं हमें आपके बारे में बता रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप काम करते चलिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है चुनाव में, जो भी निर्णय होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे, टिकट नजरअंदाज नहीं करेंगे। बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे। यही आश्वासन मुझे दिल्ली से मिला है और यही आश्वासन मुझे जयपुर से भी मिला है। महिलाओं के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें? मेरी बहनों से, माताओं से, बच्चियों से एक ही दरखास्त है कि बेटा, शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है। आज आप अगर शिक्षा ग्रहण कर लेंगी तो भविष्य में आपको कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप मजबूत रह सकती हैं। तो अपना ध्यान शिक्षा की ओर अग्रसर करिए। आपने इस कीमती संवाद के लिए छोटा सा समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।